দিদি আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। 2026-এর ভোটে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসবে। রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজয় সংকল্প কার্যকর্তা সম্মেলনে এই ভবিষ্যৎবাণী করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন অমিত শাহ বলেন যে টিএন সেশনের সময় সারা দেশে ভোট সংক্রান্ত হিংসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একমাত্র বাংলায় দিদি বিজয়ী হওয়ার পর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাকর্মীদেরকে জানে শেষ করা হয়েছে। শাহ বললেন যে আর কতদিন অভিযুক্তদের বাঁচাবেন দিদি? 26-এর এই ভোটে জেতার পর বিজেপি অভিযুক্তদের মাটির তলা থেকে খুঁজে বের করে এনে সাজার ব্যবস্থা করবে। অমিত শাহ আরও বলছেন যে আমি বাংলার মাতৃশক্তির কাছে আপিল করছি, আগামী নির্বাচনে আপনারা মমতা ব্যানার্জিকে বুঝিয়ে দিন সিঁদুরের অপমান করলে কি ফল হয়। কি বলছেন তিনি, শুনুন। सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई, मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करना चाहता हूं। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लिया। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त, सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए, और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ
खिलवाड़ किया है, खिलवाड़। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब। भाइयों बहनों, 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी। অমিত শাহ পরিষ্কার বলছেন যে দিদি আপনার সময় হয়ে গিয়েছে, 26-এ এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজয় সংকল্প কার্যকর্তা সম্মেলনে এই ভবিষ্যৎবাণী করলেন অমিত শাহ। তিনি বলছেন যে একটা সময় দেশে ভোট নিয়ে যে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার কিন্তু একটা সাময়িক বিরতি হয়েছে, কিন্তু একমাত্র বাংলায় সেখানে কোনো রকম কিছু বিরতি হয়নি। সেখানে বরং ভোট পরবর্তী অশান্তির ঘটনায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা কর্মীদেরকে জানে শেষ করা হয়েছে। সব প্রশ্ন করছেন যে আর কতদিন অভিযুক্তদের বাঁচাবেন। 26-এর ভোটে জেতার পর বিজেপি অভিযুক্তদের মাটির তলা থেকে খুঁজে বের করে সাজা দেবে, হুঙ্কার দিচ্ছেন অমিত শাহ। কি বলছেন তিনি, আরো একবার শুনুন। सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई, मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।